बीच में रोजगार नाजी फिल्म से आई हुई हैं जो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट को अपने कविता के माध्यम से ये प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे कि इंटरनेट एक साहित्य के होने के कारण भी ये हिंदी साहित्य से है, ये इनका नाता है। लेकिन ये इंटरनेट का महत्व क्या है, कविता के माध्यम से आपके सामने चीज़ों को बताएंगी। पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आप किसी भी चीज़ों को इंडिकेट करती हैं, उसके बारे में लिखती हैं, तो मतलब कैसे आपके मन में विचार आते हैं कि ऐसा ये थॉट कैसे आता है कि मतलब ये आपके शब्द निकलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसा कि आजकल जैसे कि हम लोग जैसे जीवन बिता रहे जो भी देखते हैं हम मतलब वैसा ही फील करते हैं। और मतलब मेरे मन में जैसे कि जो लोग इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा जिधर फोकस नहीं करते वहाँ पे दृष्टि जाती है कि क्या हो रहा है। उस तरह से मेरा मतलब लिखने का एक मतलब लिखने की जो कला आती है उसमें लिख पाते हैं। इंटरनेट के बारे में आप क्या जानेंगे, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा तब हिंदी साहित्य से इससे बात करेंगे। इंटरनेट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, जिसका इन्वेंशन जो 1969 में विंट सर्फ ने किया था, जो इंडियन आर्मी की सेवा प्रदान करने के लिए बना था। फिर भारत में जो है 15 अगस्त 1995 में आया बीएसएनएल के थ्रू। आप हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं, क्या लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से आप क्या मतलब आपके लिए कैसे यूज़फुल है, कैसे बेनिफिट से, क्या इसकी उपयोगिता है कि आप हिंदी साहित्य के होने के कारण भी आप इसमें आईटी फील्ड में आपका रुझान इंटरनेट पे रहा और आपने आज लिखा। इंटरनेट की मतलब जो आवश्यकता है वो आज के जीवन में बहुत ज़्यादा है, उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो जिस तरह की जैसे साहित्य में हमें पुराने तौर पे देखने को मिलता है, निराला जो है संपादन के लिए कविताएं काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज जो है हम इंटरनेट से बहुत जल्दी जुड़ पाते हैं, अपनी बातों को कहने के लिए मतलब कई तरह के अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कई तरह के फील्ड है जो अपनी पत्रिका संपादन कर सकते हैं, सारी चीज़ें सहूलियत मिल जाती है इंटरनेट की। आप हिंदी साहित्य से हैं और ये कविता के माध्यम से मतलब इंटरनेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगी, मतलब कि हाँ हिंदी साहित्य के होने के कारण भी आप इंटरनेट को ऐसे समझा जा सकता है, मतलब साहित्य के माध्यम से कैसे आप अवगत करेंगे। जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पहलू हैं इसके। तो जैसे कि जिस प्रकार इंटरनेट हमें फ़ायदा भी मिलता है, उसी तरह इसका नुकसान भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि आजकल के विद्यार्थी वो पुस्तकें जो है बहुत कम पढ़ते हैं, मतलब एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब से गूगल से सर्च करके पढ़ते हैं। लेकिन जो गूगल से सर्च करते हैं ये करना गलत नहीं है, लेकिन जब वो सर्च करते हैं तो वो किसी का माइंडसेट होता है, किसी के द्वारा बनाए गए जो विचार होते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी की थिंकिंग बिल्ड नहीं हो पाती है। तो हमें मेरा कहने का मतलब कि जो आजकल के विद्यार्थी हैं वो ऑथेंटिक पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं। तो इसी पर है मेरी कविता है कि वो दौर जब लोगों का किताबों से इश्क था बेइंतहा, गुलाब के फूल मिला करते थे किताबों में, शायद प्रेम की निशानी हो, इश्क करते थे किताबों से। एकांत समय में अपना आशना बनाती वो अपनी किताबों को सहेज कर रखते, एक बच्चों की तरह संभाल कर, एक खरोच ना लगे किताबों में उनकी जान बसा करती थी। आज उसके विपरीत इंटरनेट ने कम कर दिया किताबों से इश्क, सारी सहूलियत गूगल से मिल जाती है, अलमारी से किताबें चीखती पुकारती हैं, अरसे बाद मुलाकातें होती किताबों से, शायद बहुत उदास दिखाई देती हैं। इंटरनेट ने कम कर दिया किताबों से इश्क, लेकिन फिर भी हर सदियों में होते हैं किताबों से इश्क करने वाले। धन्यवाद आपका रुद्रनाथ जी। इन्होंने कविता के माध्यम से इंटरनेट को बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। जैसे कि आपने देखा कि मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनेट आईटी फील्ड होने के कारण कि हिंदी साहित्य में इसका कोई योगदान नहीं है। हिंदी साहित्य में भी इंटरनेट का, जैसे इन्होंने बताया कि आजकल लोगों ने लिखना कम कर दिया, किताबों से कलम से लोगों का मतलब नाता छूट रहा है। ये भी बात सही है, लेकिन जहाँ तक है कि इंटरनेट के फ़ायदे ये है कि कम से कम ये पूरे ऑल वर्ल्ड में अपनी बातों को अपनी कविता के माध्यम से सभी प्लेटफॉर्म पे रखा जा सकता है। इसके लिए रुजदा जी आपको बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए।